अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि हमारी कबायली रेसिपी है और इसको आप लोग पेंडा भी कहते हैं, इसके अलावा सोबत भी कहते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को सॉफ्ट होने देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ठीक है, इसमें आप लोगों को बोनलेस चिकन नहीं चाहिए, बस आप लोगों ने तमाम चिकन ऐसे ही यूज़ करनी है जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों को बोनलेस चिकन इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल टेस्ट जो आएगा ना वो आप लोगों को बोन से आएगा। तो आप लोगों ने ये बोनलेस चिकन यूज़ नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। तो इस अदरक लहसुन की खुशबू आने तक पकाते हैं। अदरक लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ठीक है, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मुख्तलिफ़ तरीके से तैयार होती हैं, तो आज मैं आप लोगों को अपने तरीके से इसको तैयार करना बताऊंगी। तो माशाल्लाह से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मैंने इनके छिलके को रिमूव कर दिया। अब आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको मैश कर लेना है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको मैश कर देना है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पेपरिका पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हस्बे जायका नमक। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ज़ीरा पाउडर मौजूद ना हो तो आप लोग साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, भुना हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इन तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। माशाल्लाह से तमाम मसालों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूना है। आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। 2 जगह आप लोगों ने इसमें लहसुन के ऐड कर देने हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। अब आप लोगों ने इसमें खूब सारा पानी ऐड कर देना है। ठीक है, इतना पानी आप लोगों ने ऐड कर देना है और तकरीबन हल्की आंच पर आप लोगों ने इसको 40 से 45 मिनट पकाना है। ठीक है, तो 40 से 45 मिनट मैं इसको पकाती हूँ। 40 से 45 मिनट मैंने इसको पकाया है और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। कुछ लोग इसमें हरा धनिया ऐड नहीं करते, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग चाहें तो हरा धनिया ना ऐड करें और ऐसे ही इसमें खूबसूरती आ जाएगी। तो आप लोग अगर चाहें तो ना भी ऐड करें। ठीक है, शरबत बनाने के लिए सबसे पहले एक मैंने प्लेट ले ली, इसके अलावा आप लोगों ने रोटी ले लेनी है और इसको आप लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको तोड़ रही हूँ, तो आप लोगों ने भी जितनी आप लोगों को बनानी हो उतनी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो रोटी को मैंने ऐसे छोटे पीसेस में कट कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने जो हम लोगों ने तैयार किया सालन, वो आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देना है। देखिए, हरा धनिया डालने से इसकी असल खूबसूरती आती है। कुछ लोग इसमें हरा धनिया बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हैं, तो वो इनकी मिस्टेक है। हरा धनिया ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होता है। तो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। ठीक है, कबायली इलाकों में तो बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली ये रेसिपी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं। आज वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाना है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने चम्मच की मदद से मिक्स करना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी और इसके बाद थोड़े से आप लोगों ने इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए और टेस्ट में इजाफे के लिए आप लोगों ने इसमें प्याज डाल देने हैं। ठीक है, प्याज जो है ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, कच्चे प्याज यूज़ किए जाते हैं, ये हमारा खून बनाते हैं। इसके अलावा खीरा जो है पानी की कमी को दूर करता है और गाजर में विटामिन ए है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग यूज़ करें, ये आप लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से आप लोगों के सामने।
ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आ रही है, तो एक बार आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह से जब आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।